सबका स्वागत है इस बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। राइट, तो गाइज बैंक निफ्टी का मंडे का क्या लेवल्स रह सकता है, कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बट आइए पहले हम एक बार एक ग्लोबल इंडेक्सेस में एक नज़र डाल लेते हैं कि जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, यानी कि जो दुनिया के इंडेक्सेस हैं, उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो उससे हम एक एस्टिमेशन अंदाजा ले सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। राइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक फ्यूचर्स का जो चार्ट है हमारा, एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की तरफ के ट्रिगर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। राइट, इसका मतलब कि ये यहाँ पे एक मिक्स ग्लोबल की हुआ है, ज़्यादातर चांसेस है कि निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा। इसके बाद जो हमारा नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, ये भी आप देखो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो ये सारे मार्केट्स भी हमारे नेगेटिव में ही क्लोजिंग दिए हैं, ट्रिगर करते हुए कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव एक नेगेटिव साइड जा सकता है। राइट, इसके बियॉन्ड अगर हम बाकी के दुनिया के मार्केट्स देखें यहाँ पे, तो ये जो हमारे यूरोप के मार्केट्स हैं, डैक्स, एफटीएसई एंड सीएसई, राइट, ये तीनों ने एक बेसिकली हल्का सा पॉजिटिव या फिर एक फ्लैट पॉजिटिव कहें, फ्लैट पॉजिटिव कह सकते हैं, या हल्का सा पॉजिटिव एक सेंटिमेंट क्रिएट करके ये हमें बता रहे हैं, ये तीन मार्केट्स। ठीक है, तो हमारा इंडिया का मार्केट हो गया, यूएस का मार्केट है, एंड हमारा ये है जर्मनी के मार्केट्स। इसके बियॉन्ड जो हमारे एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें, तो हमारा है हैंगसेंग, एंड हैंगसेंग के बाद है हमारे पास यहाँ पे ये चाइना A50, निक्केई, हैंगसेंग एंड चाइना, चाइना HCS एंड चाइना इन 50, ये भी हमारा नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। तो इन तीनों ने भी, हमारे चारों ने भी हमारे नेगेटिव की तरफ के ट्रिगर्स दिए हैं। राइट, तो इसके बियॉन्ड तो ये हमारा एक फिगर, एक जनरल आइडिया हमको मिल जाता है कि मार्केट एक जनरली एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करके दे रही है मंडे के लिए। बट अगर कोई सेंटिमेंट चेंज होता है तो उसके हिसाब से भी हम एक ट्रेड लेने की बारे में सोच सकते हैं। राइट, तो बट आइए पहले ये देखते हैं कि लेवल्स क्या है, किस लेवल पे मार्केट एक काम कर सकती है। तो एक लेवल्स को समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने पोस्ट मार्केट एक मिनट का एनालिसिस, कि यहाँ पे जो हमारा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने जो थर्सडे के दिन का बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट में फॉल आई थी, हमें पता ही बताया। राइट, तो थर्सडे के दिन का जो फॉल आया था यहाँ पे, उसने इस तरीके से इस लेवल को यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह पे काम किया। ये यहाँ से एक सपोर्ट लिया, इसने ब्रेकडाउन दिया थर्सडे को, और इसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और यहाँ से एक नीचे की तरफ की पोजीशन बनाई। हालांकि ये थर्सडे को एनालिसिस पे बड़ी चीज एक्सेप्टेबल थी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक गैप अप गैप फिल करेगा यहाँ, और इस लेवल को रिस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस खा सकता है, पहला यहाँ का सपोर्ट था। बट उसने भी ब्रेक करके उसने इस लेवल के बाद आया, इस लेवल तक मार्केट आ गया, तो इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। राइट, ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद मार्केट यहाँ से एक फिर दोबारा से अप ट्रेंड गया और फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, तो एक रेंज में घूम रहा था ओवरऑल। अगर ये कहें कि यहाँ पे जो हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली थी फ्राइडे वाले दिन, वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ के लेवल्स पे थी। राइट, यहाँ के लेवल्स पे हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम यहाँ पे एक कॉल पोजीशन को यहाँ पे बाय कर सकते थे मार्केट के खुलते ही, या फिर इस लेवल्स के आसपास, खुलते ही नहीं बल्कि इस लेवल्स के आसपास, जब हमें एक कंफर्मेशन मिला और एक अपसाइड का, जब यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिला। इसके बाद अगर नीचे की तरफ हम यहाँ पे कॉल को भेज सकते थे या पुट को खरीद भी सकते थे। राइट, अगर जब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आया, तो ये हमारा उस दिन का एनालिसिस था। बट अभी हम आते हैं इस चीज पे कि मंडे को मार्केट बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। राइट, तो पहली चीज जो है कि हमें ट्रिगर्स देख के लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव सेंटीमेंट का अगर हम उसको काउंट करेंगे, तो फ्लैट पहले देख लेते हैं कि अगर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देती है यहाँ के लेवल पे, यहाँ के लेवल पे ओपनिंग देती है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं ओपन होती है, यहाँ पे कहीं हमें मार्केट मिल जाती है, राइट, तो हम यहाँ से वेट करेंगे पहले लेवल्स के आने का। जब तक हमें लेवल्स नहीं मिलेंगे तब तक हम पोजीशंस को नहीं बनाएंगे। अगर हमें मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग मिलती है और प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए अगर इस लेवल के आसपास आती है, ठीक है, इस लेवल या फिर इस लेवल, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, या ऐसे ही दिख लेते हैं कि यहाँ इस लेवल पे, ठीक है, ये तीन का जो लेवल है, इस तीन लेवल पे अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे हमें एक रेंज तक मिलती है, तो हम यहाँ से एक डाउनवर्ड पोजीशन प्लान करेंगे। जब नीचे की तरफ का हमको ब्रेकआउट आएगा, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी और नीचे की तरफ एक मूव दे सकती है। तो यहाँ पे हम कॉल को सेल करेंगे या फिर हम पुट को बाय करेंगे, और डिपेंड करता है आप पे, आप कॉल सेलर हो या पुट बायर हो। ठीक है, तो फ्लैट अगर ओपनिंग देती है तो इस हिसाब से हम एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऐसा कर सकती है। इसके बियॉन्ड अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दे देती है, राइट, जिसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि गैप डाउन दे सकती है, तो गैप डाउन ओपनिंग के हिसाब से अगर मार्केट हमें यहाँ पे कहीं अगर मिलती है, इस लेवल के आसपास अगर कहीं हमको मार्केट मिलती है, और हम वेट करेंगे फिर से लेवल्स का कि अगर इस सपोर्ट को मार्केट एक रिटेस्ट करने आती है, राइट, 34,273 के लेवल को मार्केट अगर रिटेस्ट करने आती है, तो यहाँ पे जो ये हमारा इस ट्रेड का, डाउनवर्ड ट्रेड का एक टारगेट पॉइंट है 34,273 या 34,300 का है, ठीक है, ये इसका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे अगर हमको मार्केट मिलती है एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन के हिसाब से, तो हम यहाँ से एक कॉल पोजीशन को बेचेंगे या फिर से पुट को खरीदेंगे और टारगेट रखेंगे यहाँ तक का, जो कि है 33,950 का।
ठीक है, या फिर 33,970 तक का कहें, हम इतना टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे अगर हमें गैप डाउन के सिनेरियोज मिलते हैं तो। इसके बियॉन्ड अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, हमें यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है नीचे की तरफ का, राइट। अगर हमें बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाता है नीचे की तरफ का, मतलब अगर हमें मार्केट यहाँ पे कहीं इस लेवल पे कहीं अगर मिलती है, यहाँ पे कहीं अगर हमको मार्केट मिलती है, ठीक है, तो इस लेवल पे अगर हमको मार्केट मिलेगी तो हम यहाँ से फिर जो है एक सही लेवल का वेट करेंगे कि मार्केट हमको एक सही लेवल्स के आसपास मिले। जब लेवल आने लगेंगे तो उस लेवल पे हम जो है फिर से एक डाउनवर्ड की तरफ की पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट इस लेवल को फिर से एक रिस्पेक्ट देता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर इस लेवल पे आता है जो कि है 33,950 का, तो यहाँ से जो है हम एक डाउनवर्ड पोजीशन प्लान करेंगे और यहाँ टारगेट रखेंगे अपना, यहाँ पे ये इस लेवल पे हम अपना टारगेट रखेंगे जो कि है 33,600 का लेवल। तो यहाँ से हम फिर से एक पुट पोजीशन को खरीद सकते हैं, या फिर जो सेलर्स हैं वो कॉल को बेच सकते हैं इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट्स ऑफ, जो है कुछ पैसे अर्न करने के लिए, राइट। तो नीचे की तरफ का अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको इस लेवल्स पे ध्यान रखना है। इसके बियॉन्ड सेकंड टारगेट है, अगर आप बहुत रिस्की है तो आप यहाँ तक अभी वेट कर सकते हो जो कि है 33,321, ठीक है। तो 33,321 तक आप चाहो तो दोबारा वेट कर सकते हो। अब अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो, अगर आप एक बहुत ज्यादा रिस्की पोजीशन बनाना चाहते हो तो। अब बात कर लेते हैं अगर सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं, मार्केट अगर एक ऊपर की तरफ का ट्रेंड दे देती है तो उस पे क्या होगा। अगर सेंटीमेंट चेंज होते हैं और मार्केट हमें ऊपर की तरफ की गैप अप ओपनिंग दे देती है, राइट, तो हम मार्केट के सपोर्ट लेवल्स के आने का वेट करेंगे। लेट सपोज अगर मार्केट यहाँ के आसपास कहीं ओपनिंग दे देती है या फिर यहाँ के आसपास कहीं ओपनिंग देती है और एक नॉर्मल प्राइस एक्शन से मार्केट हमें यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए इस सपोर्ट तक अगर आती है, ठीक है, ये तीन एक इंपॉर्टेंट एक मेजर सपोर्ट है, इस सपोर्ट तक अगर मार्केट मिलती है तो हम यहाँ से एक कॉल पोजीशन प्लान करेंगे और एक छोटी सी क्वांटिटी छोटे से टारगेट के साथ हम इसका टारगेट रखेंगे 34,883। इस लेवल पे हम कॉल पोजीशन को बनाना चाहेंगे और यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट वेट करेंगे यहाँ तक का, ताकि हमें अपने अपने कॉल की तरफ के प्रॉफिट्स मिल जाएं अगर सेंटिमेंट्स मार्केट के चेंज होते हैं तो। इसके बियॉन्ड फिर से अगर आप एक यहाँ पे मार्केट थोड़ा आके अगर रेजिस्ट करने लगती है, यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा सस्टेन करती है तो हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे और ब्रेकआउट अगर देता है इसको तो इस ब्रेकआउट के बाद एक रिस्की ट्रेडर का टारगेट होगा 35,149। इस टारगेट के लिए भी तक भी अगर वो चाहे तो वेट कर सकता है T1 और T2 पे, राइट, टारगेट 2 का। तो ये तब होता है जब सेंटीमेंट अगर चेंज होते हैं तो, जो कि गैप अप ओपनिंग के चांसेस की बात हो रही है। गैप अप के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं कि गैप अप पे मार्केट आ सकती है। ट्रिगर्स देख के हमें स्टॉक फ्यूचर्स को देख के हमको लगता है कि नेगेटिव ट्रिगर है, मार्केट नेगेटिव साइड पे ओपन देगी, या तो फ्लैट ओपनिंग देगी या फिर गैप डाउन ओपनिंग देगी। तो गैप डाउन के हिसाब से जो लेवल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि इस लेवल्स तक मार्केट परफॉर्म कर सकती है। वेट करना है आपको लेवल्स का, सही लेवल्स पे आप वेट करिएगा, तब पोजीशन बनाइएगा। बेमतलब लॉस लेने का फायदा नहीं है जब तक नो ट्रेडिंग जोन में हो मार्केट, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो एक जोन था बेसिकली अगर इसको कहें तो एक नो ट्रेडिंग जोन था, क्योंकि एक साइड वे मूवमेंट ही आ रहा था इधर की तरफ इधर की तरफ, तो छोटे छोटे ट्रेड्स यहाँ पे मिल सकते थे अगर आप ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट इसमें नहीं मिल सकता था। तो लॉस अपना आप मत करवाइए, लेवल्स का वेट करिए, लेवल्स पे आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, जिसमें हम जो है और एनालिसिस करेंगे फर्दर डेज के बारे में। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।